जो जेपीसी गठित हुई है उसकी आज पहली मीटिंग है। नहीं, हम लोग उसके मेंबर भी हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो क्या एजेंडा है? देखिए, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी वन नेशन वन इलेक्शन, खास करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे और पंचायत का चुनाव सेपरेट हो इसकी बात करते रहे और वही हम लोगों का पार्टी का पोजीशन है। अब हम लोग भी देखते हैं कि लोग क्या सुझाव देते हैं, क्या बात उसमें सारा चीज है। और वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पहले से होता रहा, लेकिन जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया उसके बाद से ही ये स्थिति यहाँ पर हुई। तो इसलिए हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए या जो पैसा खर्चा होता है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में है। अभी फिर दिल्ली का चुनाव, हर एक 6 महीना में एक चुनाव, इसी साल फिर बिहार का चुनाव, तो एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए। लेकिन आज मीटिंग में जाते हैं हम लोग तो लार्जली इसके पक्ष में। तेजस्वी यादव हैं, अपोजिशन का कहना है कि जब हम सरकार बनाएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे और घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही। अब चुनाव है, कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुरा लगता है। लेकिन लोग पूछेगा ना, भाई ये सरकार थी तो कितना घंटा बिजली देते थे? फ्री देंगे, अब बिजली खत्म कर देंगे, पुराने दौर में लेके चले जाएंगे, जो उनका छाप है लालटेन के दौर में लेके चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल में 24 घंटा आप बिहार के लोगों से गांव में भी फीडबैक ले सकते हैं, अनइंटरप्टेड पावर देते हैं लोगों को। कृषि में देश में शायद सबसे सस्ता खेती के लिए देते हैं। बिहार सरकार 15,000 करोड़ रुपया सब्सिडी देती है, इतना कम रेट पे बिजली देती है। तो इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं और हम लोग अपने काम पर, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर और जो उन्होंने काम किया है और डबल इंजन की सरकार जो है, जो अगले 5 साल में बिहार में काम होना है। अब बहुत दिन के बाद बिहार को ऐसा मौका मिला है, ये केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार एक सरकार है, जिसका फायदा बिहार को पिछले बजट में भी देखा और आने वाले समय में भी देखेगा। इस नाम पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और चूंकि दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो क्या आपकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है, इसके बारे में बताइए। और कितने सीटों पर चुनाव? नहीं, हम पिछली बार भी हम लोग एनडीए के साथ ही लड़े थे और इस बार भी एनडीए के साथ लड़ेंगे। बातचीत हमारी चल रही है, क्या सीट होगा नहीं होगा। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता हूं, एक्सपोज हो गया भाई आम आदमी पार्टी, ये तो नाम बदल देना चाहिए। अब आम आदमी का कहां पार्टी रह गया? ये तो खास आदमी का पार्टी है। जिस तरह से ये पार्टी का जो तस्वीर अब आ रही है, ये तो चौंकाने वाला है। तो इसलिए और यहां पर हम लोग खास करके जो पूर्वांचल बिहार के लोग हैं, अब यहां का डेमोग्राफी बदल गया है। हर एक सीट पर वो लोग मैटर करते हैं, तो उन लोगों के बीच में उन लोगों का भी भावना है, जाते हैं अपने घर, समझते हैं। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने उन लोगों को कोरोना में उनके साथ व्यवहार किया, या उनके कॉलोनी में जाके देखिए जो हाल किए हुए हैं, तो हम लोग बेसिकली उनके बीच में जाकर के यहाँ पर एनडीए की सरकार बने, जो बनेगी वो करके जाएंगे।